वेलकम टू फेडरल का मांझन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी कर दें। इसके अलावा अगर आपके सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में चाहिए, बिल्कुल फ्री के अंदर चाहिए, तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे कांटेक्ट करके हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे जहाँ पे फ्री के नोट्स तमाम सब्जेक्ट्स के आ रहे हैं। इसके अलावा क्लास 9, 10, 11, 12 की अगर आपको ट्यूशन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, 4 से 4.5-5 महीने में पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी बच्चे आते हैं उनका 90 से प्लस परसेंटेज आते हैं, फेडरल बोर्ड में भी, पंजाब बोर्ड में भी। ठीक है, हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड उनको करवाते हैं, टारगेट पेपर सॉल्व करवाते हैं, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, असाइनमेंट लेते हैं। बहुत ज़्यादा बेहतरीन फैकल्टी है हमारी और जो है बेहतरीन टीचर्स के साथ है। आपको नोट्स, लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स भी ऑनलाइन जो होंगे जूम पर सब दिए जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मैथ्स होता क्या है? एक्चुअली एक छोटी सी बात है, ये सम होता है, ये सम होता है सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सम ऑफ द ऑल द ऑल द एटॉमिक masses of all elements of all elements present in the molecule। एक मॉलिक्यूल के तमाम जो है ना एटॉमिक मैसेज ऐड कर लो, एटम्स के तमाम जितने नंबर है वो ऐड कर लो। इसके करने से मिलेगा क्या? हमें मिलेगा एक मॉलिक्यूल का मास। एक मॉलिक्यूल फॉर सपोज CO2 के तमाम कार्बन का मास, एटॉमिक मैस, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स के एटॉमिक मैसेज ऐड करोगे तो मैं क्या मिलेगा? उस मॉलिक्यूल का मैस। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? उस मॉलिक्यूल का मैस, एक्चुअल मैस जो आपके पास होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ CO2 का मैस क्या है, आप मुझे कहेंगे CO2 का मैस सर क्या होगा? कार्बन का मास निकालो सर, प्यारा सा। आप क्या निकालो? प्यारा सा कार्बन का मास, वो है 12, प्लस ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई करवा के ऑक्सीजन का निकालो सर 16, ये आ जाएगा 32 + 12 44। तो सर 44 AMU मैस है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। ये जो मॉलिक्यूल है ना, एक सर एक सिर्फ एक मॉलिक्यूल का इतना मैस है सर, मॉलिक्यूलर मास ये कह रहा है। सिंपल सी यही बात है। ठीक है, फार्मूला मास भी यही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। फार्मूला मास सम ऑफ ऑल द आयंस इन अ फार्मूला यूनिट। बेसिकली ये मैस होता है फार्मूला यूनिट का। ये क्या होता है? मैस ऑफ अ फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट कोई आपका जो है ना, हकीकत में कोई पार्टिकल नहीं होता। आपके दिमाग के अंदर इमेजिनरी पार्टिकल कंसिडर करते हैं आप, जैसे NaCl है ना, ये आपका मॉलिक्यूल है ना कंपाउंड है। यार कंपाउंड इज समथिंग डिफरेंट, ये कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? सैंपल है आपका। कंपाउंड इज समथिंग आपका सैंपल हो, लेकिन ये आपका पार्टिकल नहीं है। देखिए कंपाउंड किससे मिलके बना होता है ये बताऊं? कंपाउंड खुद अकेला नहीं होता। कंपाउंड किससे मिलके बना होता है? कंपाउंड मिलके बना होता है मॉलिक्यूल से। कंपाउंड का छोटे से छोटा जरा मॉलिक्यूल होता है या कोई फार्मूला यूनिट होता है। तो NaCl एक कोई पार्टिकल नहीं है ना कोई मॉलिक्यूल है। NaCl कुछ भी नहीं है, ये हमने इसको लिया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला यूनिट है, इमेजिनरी पार्टिकल इसको लिया जाता है। यार ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, खाली एक Na और एक Cl निकाल लो। क्यों NaCl को लिया गया, ना कि Na2Cl को लिया गया, ना NaCl2 को लिया गया एजम्पशन? क्योंकि इन दोनों का नंबर ऑफ क्रिस्टल लेटाइस में आपके पास जो सैंपल है, कंपाउंड का सैंपल है, उसमें इन दोनों का रेशो 1:1 मिला, इसलिए हमने NaCl को लिया। राइट? अगर यह बात आपके सर के ऊपर से गुजर रही है ना, तो छोड़ दो और ये समझो NaCl सिर्फ फार्मूला यूनिट है और एक्चुअल कोई पार्टिकल नहीं है NaCl। बस इतना याद कर लो, फर्स्ट ईयर में आओगे डिटेल के अंदर समझेंगे इस बात को। वेल द थिंग इज डेट कि आपका जो फार्मूला मैस होता है ना, ये सेम टू सेम है यार, इंडिविजुअल पार्टिकल के तुम ऐड कर लो। मैं कहूँ सर NaCl का आपको एटॉमिक मैस, फार्मूला मैस निकालना है, ठीक है, NaCl, तो बोलोगे सर Na का कितना है सर? 23 प्लस C क्लोरीन का 35.5, ऐड कर दो यार दोनों को, तुम्हारे पास क्या होगा? 58.5। ये इसका फार्मूला मास, इस फार्मूला यूनिट का मैस इतना है। तो यही तो फार्मूला मैस है, लंबी थोड़ी करनी है। स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझा दी ये बात। अगर आप देखो टर्म जो मॉलिक्यूलर मास है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए, फार्मूला मास आयोनिक कंपाउंड्स से है। ठीक है,
ये जो आयोनिक कंपाउंड्स है ये क्रिस्टल लेटाइस स्ट्रक्चर में होते हैं, ना कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में होते हैं। आपके पास जो क्रिस्टल लेटाइस होता है ना, ये एक ऐसा Na ये Cl, ये Na ये Cl, ये Na ये Cl, ये NaCl। तो आप कौन से पार्ट को NaCl, इस वाले को कहो मॉलिक्यूल, इस वाले को कहो, या इस वाले को मॉलिक्यूल कहो, किसको कह सकते हो? इस किसी को कहना इम्पॉसिबल है, किसी एक को हम नहीं कह सकते यार ये एक्चुअल में आपका जो है ना फार्मूला यूनिट है। डेट्स वाई दिस इज द प्रॉब्लम। एंड हमें पर्टिकुलर इसका एग्रीगेट हमें नहीं मिलता, स्ट्रक्चर नहीं मिलता कायनात के किसी भी कोने में। तो Na बजात खुद Na प्लस एक आयन है, Cl माइनस एक आयन है, लेकिन NaCl दोनों ये क्या आयन है? नहीं, ये आयन नहीं है। NaCl बजात खुद कुछ भी नहीं है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल नहीं है, ना तो आयन है। अगर आयन होता तो पार्टिकल ही कह देते हम इसको। सो दिस इज वॉट फार्मूला मैस और मोलिकुलर मैस है, मोलिक्यूल का मैस और फार्मूले का मैस, सिंपल। वो कितना भारी है, सॉरी यहाँ पे यूनिट आएगा AMU, इसका यूनिट होता है एटॉमिक मैस यूनिट, ठीक है। ये क्या होता है? एटॉमिक मैस यूनिट इसको कहा जाता है, या इसको एक और नाम भी कहा जाता है यूनिफाइड, यू से ऐसे शो किया जाता है इसको, यूनिफाइड एटॉमिक मैस भी कहा जाता है, यूनिफाइड एटॉमिक इसको यूनिफाइड एटॉमिक मैस भी कहा जाता है बड़े प्यार से, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।